दांत में दर्द, ठंडा गर्म महसूस होना, सेंसिटिविटी जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, ठंडा गर्म लगना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चों में भी हो जाता है, बड़ों में भी हो जाता है। इसकी वजूहात क्या, अच्छा बच्चों में तो मीठा खाने से जो प्रॉब्लम होता है उसकी तरफ भी आएंगे, बट ठंडा गर्म क्यों लगता है? अच्छा मैम, इसको भी हमें समझने की ज़रूरत है। हम शुरू करते हैं दांतों के चौकीदार से। अच्छा, दांतों का चौकीदार हम किसको कह सकते हैं? ये भी एक बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। दांतों का चौकीदार होता है नमक। घर में जो इस्तेमाल होता है खाने में। हाँ जी, नमक। गरीब के घर में भी होता है, अमीर के घर में भी होता है। ये तो मसला ही नहीं है कि आपने सुबह उठते ही थूक को अंदर नहीं निकलना। आपने सुबह उठते ही नमक डालना है पानी में, 2 चुटकी डाल ले, 1 चुटकी डाल ले, उसके गरारे करने हैं, कुलियां करनी है। उसके बाद दांतों की सफाई, मुंह की सफाई आपने सुबह उठते ही ऐसे करनी है, दांतों के चौकीदार से। ये सब लोगों को करनी है कि सब लोगों को करनी चाहिए। में लगता है अक्सर देखिए ना, दांतों का और मैदे का चोली दामन का साथ होता है। ठीक है, दांत खराब, मैदा खराब, मैदा खराब, दांत खराब, जिसके सबब हमें सबसे पहले उठते ही चौकीदार से सहारा लेना चाहिए कि भाई आज हमारे दांतों को जो है ना वो कुछ करो। तो पहले हमने इसको लिया, इससे सफाई की। उसके बाद हम आ जाते हैं दांतों की सफाई और सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म लगना, सारे पे अल्हम्दुलिल्लाह हम बात कर देते हैं। ये जो आपने ठंडा गर्म की बात की है ना, ठंडा चूसना और ठंडी चुस्की, ठंडा चूसना और ठंडी चुस्की जो गर्म चुस्की जो है, ये दांतों को सबसे ज़्यादा ख़राब करती है। जैसा कि आइसक्रीम, बचपन में ही बच्चों को जो है वो गोला दे देना, गोले को चूसते रहना, ऊपर रंगदार शरबत डाल देना, शरबत को उसको चूसते रहना, इससे दांत भी ख़राब होते हैं और मैदा भी ख़राब होता है। गर्म चुस्की जैसे कि चाय आ गई हमारे आगे, ये भी दांतों को ख़राब करती है। अच्छा, इन दोनों चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए अगर हमने दांतों को लंबे अरसे तक लेकर चलना है। ये अगर ठंडा पी रहे तो वो ठंडा लग रहा है, अगर गर्म पी रहे तो गर्म लग रहा है। इस हालत में हमने क्या करना है? ऐसी हालत में हमने टूथपेस्ट से छुटकारा हासिल करना है। हमने देसी टूथपेस्ट लेना है। अच्छा, अंग्रेजी टूथपेस्ट का दुश्मन हमने क्या लेना है? हमने लेना है कच्ची घानी। कच्ची घानी 5 तोला लेनी है और उसमें हमने नमक 1 तोला डालना है। खूब मिक्स कर उसको ना खरल में डालकर मजीद 1 घंटा के लिए खरल करना है उसको। ठीक है। ये पेस्ट तैयार हो जाएगा। ये दांतों पर खूब मले ब्रश की मदद से। आपको जितना मर्जी ठंडा लगता है, आपको जितना मर्जी गर्म लगता है, पहली खुराक से अल्हम्दुलिल्लाह शिफा कुल्ली हासिल होती है इससे। ग्रेट। और ये सब लोग कर सकते हैं? हाँ, इसका कोई नुकसान ही नहीं। ठीक है। कच्ची घानी, सरसों का ऑयल, ये तो आराम से हर घर में नुस्खा है। ये दिन में कितनी दफ़ा आपने इसका इस्तेमाल करना? 1 मरतबा रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। दांतों में जैसे कि दांत पर मैल जमी, और ये लोग बड़ा एम्बेरस होते हैं। कुछ लोगों को चाय की वजह से हो जाता है, कुछ लोगों को जो स्मोकर्स हजरात हैं उनको ये इशू हो जाता है, बहुत सारे लोगों को ये इशू रहता है। तो आप बार बार दांत साफ करा रहे हैं, दांतों की पिलाहट नहीं जा रही है, तो लोग बड़े एम्बेरस होते हैं। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए मैं बता देता हूँ। इसमें कोशिश करना है कि पहले हमने इसकी भी मुकम्मल थ्योरी को समझना है। दांत पर मैल जमी, मैल ने मसूड़ों को ख़राब किया। मसूड़ों ने मसूड़ों में पीप पैदा हुई, मैल की वजह से मसूड़े ख़राब हुए, मसूड़ों में फिर पीप पैदा हुई। उस पीप ने लुआब के साथ और खाने के साथ मिलकर वो मैदे में गई। मैदे में आगे खराबियां पैदा हुई, मैदे को उसने बीमार किया। उसने आगे जिस वक्त मैदा बीमार होता है फिर तो बखीर पैदा होती है। यानी कि ये लंबा टॉपिक है, एक लंबा प्रॉब्लम बन लंबा जाता है ना? डिटेलन टॉपिक है। तो यहाँ तक कि ये मैदे को ख़राब करते करते जिस्म इंसानी के मुकम्मल यानी कि बेशुमार बीमारियों में मुब्तला करता है। और यहाँ तक कि इन दिल पर असर करता है। दिल पर असर करने की सूरत में यहाँ तक कि इंसान को पागल बना देता है। ये दांतों की खराबी, सिर्फ दांतों की मैल के चैल जो कि हम साफ नहीं करते। दांत दिमाग के बड़े करीब हैं। आप फर्ज करें कि आप सुबह उठते ही अगर दांतों की सफाई नहीं करते, आप सुबह उठते ही एक फिंगर लें, जितने मर्जी आप दांत साफ करते हैं ना, बड़े आप अपने आप को साफ सुथरा समझते हैं, ठीक है, आपने फिंगर को सुबह उठ के दांतों पर मलना है और नाक के करीब लेकर जाना है। इंतहाई गंदी स्मेल आती है। कोई भी बंदा है ये सुबह इसको जो है ना टेस्ट कर ले।
तो आप ये इमेजिन करें कि ये दांत की इस कदर स्मेल हमारा नाक बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो जो दिमाग के बिल्कुल करीब होते हैं, दांत के साथ दिमाग का बड़ा तल्लक होता है, और ये एक रईस हस्ती है दिमाग, तो उसका क्या हाल होता होगा। जो कि बेस्ट है कि हमें दांतों की सफाई, सिर्फ एक मसवाक है, पीलू की मसवाक। अच्छा, आसानी से मिल जाती है? कहीं से भी, ये तो शॉप से भी मिल जाती है, किसी बड़े स्टोर से भी मिल जाती है, ये किसी भी आप स्टोर से ले सकते हैं, पीलू की मसवाक। आप सिर्फ उसको करना शुरू कर दें। मज़े की बात ये है कि ये मुंह की खुशबू के लिए भी अच्छी है, दांतों को फिलफोर ख़त्म कर, इसके मैल के चैल को फिलफोर ख़त्म करने के लिए, और सबसे ज़्यादा वाइट करने के लिए दांतों को पीलू की मसवाक इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। हर नमाज के आप बाद ब्रश की जगह कर लें या दिन में 2-3 दफ़ा वैसे कर लें? बस एक दफ़ा भी कर ले तो काफ़ी है। बेस्ट ऑप्शन होता है कि रात को करें, या सुबह उठ के करें या रात को करें, 2 टाइम जो है ये ज़्यादा बेहतर। सही। जो दांत के मरीज़ हैं, ये मसवाक उसके ले लें। आम गांव देहात में लोग कसरत के साथ इसकी मसवाक करते हैं, किक्कर की मसवाक। ब्लड को फ़ौरन रोकने के लिए। अच्छा। ब्लड को, किक्कर की मसवाक एक गिट ले लें, और किक्कर की मसवाक ब्लड को फौरन रोकने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप किक्कर की दांतों मसवाक, से जिनके खून बहता है बाहर, खून बहता है और वाइट करने के लिए, ये 2 काम करती है। किक्कर की मसवाक ये 2 काम करेगी और चुटकियों में करेगी। ऐसे आपने इसको चबाना है, और नरम जो है वो ज़्यादा ज़ोर से नहीं, नरम करके आपने इसको मसवाक को करना शुरू कर देना है। आपके दांतों से जितना मर्जी ब्लड आता हो ना, क्योंकि इसमें ड्राइनेस वजूद होती है, और फौरन जो है इसको क्लोज कर देता है, फौरन बंद कर देता है ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है। बच्चों में जो दांतों की खराबी हो जाती है चॉकलेट्स खाने से, मीठा खाने से, बच्चों के लिए हकीम साहब हमें कुछ बता दें। लेसदार जिस वक्त ज़्यादा चीज़ें खाई जाती हैं, जैसा कि सोन हलवा कैंडीज है, खा रबड़ी लें। है, चॉकलेट है, जैसे सुथरा पंजाब है ना, ऐसे सुथरे दांत भी होने चाहिए हमारे। सुथरे पंजाब की तरह सुथरे दांत भी होने चाहिए, और वो हमने कैसे करने हैं। फ़र्ज़ करें कि बच्चों के लिए हम जो है एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। बच्चों के लिए हमने सिर्फ मक्खन और शहद लेनी है। अच्छा। सिर्फ मक्खन, बच्चे हैं ना, हम कुछ ज़्यादा हाँ, फास्ट बच्चे तो फिर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल में टेस्टलेस होती हैं, या उनको टेस्ट अच्छा ना लग रहा हो तो बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चों को आप सिर्फ शहद और मक्खन ये दोनों मिक्स कर लें, या शहद और दही मिक्स कर लें, लेकिन मक्खन ज़्यादा बेहतर। शहद और मक्खन लेकर बच्चों के दांतों पर खूब मल दिया करें। अच्छा। खूब मलें, ब्रश की मदद से मल सकते हैं, उसके बाद कुली करवा दें। ये दांत को वाइट करने के, सबसे ज़्यादा जो दांत वाइट होते हैं ना, वो दूध से होते हैं। आपने दूध पीने वाले बच्चे के कभी दांत गंदे देखे? बिल्कुल नहीं। दूध पीने वाले जितने भी बच्चे, कभी दांत किसी बच्चे के आपने देखे होंगे गंदे हो, या उसमें पिलाहट हो, वाइट मोतियों की तरह होते हैं, जैसे कि किसी ने लड़ी पर होकर रखी हो। ठीक है, आप दूध पीना शुरू कर दें, आपके दांत पीले नहीं होंगे, आपके दांत खराब नहीं होंगे। दांतों की सफाई के लिए बेस्ट सोल्यूशन है, छोटे बच्चों के लिए, जो मासूम बच्चे की ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल कराने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ शहद और मक्खन, इससे ब्रश कराएं, उसके बाद कुली करा दिया। चलें जी, बच्चों के लिए भी हमने बता दिया कि बच्चों के अगर दांतों का मसला है या बच्चों के दांतों में कीड़ा लग जाता है तो आपने ये करना है जी। मैंने बड़ा लोगों को परेशान देखा है, और दाढ़ की दर्द से प्रॉपर स्वेलिंग हुए हुए मुंह में देखा है। ये दाढ़ की दर्द और अकल दाढ़ के आने पे भी हकीम साहब लोगों को बहुत दर्द होती है, तो क्या करना है उसके लिए? जो अकल दाढ़ आती है ना, इसके लिए भी जो आसान तरीन तरीका है ना, आसान तरीन जो रेमेडी है ना, जिस वक्त बच्चा भी दांत ना निकाल रहा हो, और दांत निकलने के मरहला जो है ना, एक मुश्किल मरहला होता है। इस मरहले से जिस वक्त बच्चा भी निकलता है ना, ये बहुत बच्चों के लिए तो बहुत पेट में खराबियां, बच्चा हर वक्त यानी कि रोता और चिल्लाता रहता है। यकीन जानिए, वहाँ भी ये नुस्खा बड़े बड़े नुस्खों से बाजी ले जाता है। अक्ल दाढ़ के लिए आपने शहद और मक्खन का इस्तेमाल करना है। जो बड़े बड़े तबीब थे ना, वो शहद और मक्खन को मसूड़ों के ऊपर बच्चों के मलाया करते थे। जो माएँ होती थी ना, मसूड़ों के ऊपर जो बच्चे होते थे जिनके दांत निकालने के मरहले में होते थे, ये मक्खन को और शहद को दांतों के मसूड़ों के ऊपर मला करते थे, आके दांत आसानी से निकल आए। अक्ल दाढ़ को आसानी से निकालने के लिए इससे बड़ा नुस्खा है ही नहीं। बड़े बड़े नुस्खे हैं, लेकिन ये बड़े बड़े नुस्खों से बाजी ले जाता है। तजर्बा खुद इसका शाहिद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई दवाई नहीं खानी आप? कोई दवाई क्यों खानी है हमने? पेन बहुत ज्यादा होती है ना, लोग कहते हैं वो निकलने के मरहले में अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज्यादा नरमी पैदा करता है, लेकिन आगे दाढ़ के दर्द आ जाते हैं, जो टेस्टदार दर्द होता है। दाढ़ का दर्द ऐसा कि इंसान को समझ लें कि चीखने चिल्लाने पर मजबूर कर दे।
स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ सिर्फ एक छोटा सा नुस्खा, और जैसे ही आपने ऊपर रखना है ना उसको दाढ़ के ऊपर, फौरन उसने सुन कर देना, उसके बाद दर्द ख़त्म। अच्छा, ऐसे यानी कि आँख चपकने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह दर्द ख़त्म होगा। अक का दूध मैं लेकर आया हूँ, साथ वो जो है वो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में आपको दिखा भी देते हैं। तो अक का दूध आपने रुई की मदद से ये लगाना तो है। मैंने हकीम साहब पहली दफ़ा सुना है, ये कहाँ से मिलता है और क्या होता है? वो दिखाते हैं ना हम सारा। अच्छा, अक का दूध आपने रुई की मदद से, मेरे खुद तजर्बे में, और मेरे पास बेशुमार ऐसे पेशेंट आए हैं, ऐसे रिक्शा ड्राइवर आए हैं कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी, मेरे दिमाग में आया, मेरे दर्द सालों से दर्द थी, मैं मुख्तलिफ किस्म के ट्रीटमेंट करा करा के थक चुका था। उन्होंने कहा जी मैंने अक देखा, मैंने आपका, मेरे पास रुई भी नहीं थी, मैंने रिक्शे की गद्दी में से वो फोम निकाला, उसको मैंने डिप किया और मैंने ऊपर रख दिया। दर्द बहुत ज़्यादा थी। कहता है मैंने वल्ला बाखुदा जैसे ही रखा है, उसने पहले तो सुन किया, उसके बाद मुझे पता ही नहीं दर्द किधर गया। कहता है कि आज तक मुझे दर्द नहीं हुआ, मुझे 1.5-2 महीना है, मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हाँ, इसकी एहतियात भी होती है कि अक का दूध थोड़ा सा जहरीला होता है, उसको अंदर नहीं निकलना। अच्छा, बस ये है। तो मेरे खुद के इस्तेमाल में मैंने तजर्बा किया अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं जी, दाढ़ की दर्द जिन लोगों को रहती है, मुसलसल रहती है, वो ये कर सकते हैं। इसका दूध, जैसा कि हमने अगर इसका दूध हासिल करना है तो इसको हम तोड़ लेते हैं, तो ये देखें, ये देखिए, ये अच्छे है खासे दूध ड्रॉप्स की सूरत में। जी। ये दूध आपने लेना है, रुई की मदद से लगाना है। वो दांत, वो लोग जिनकी दाढ़ में टेसदार दर्द होती है और मुंह स्वेल हो जाता है, टेसदार दर्द के लिए ये इतना कतरा ही रुई की मदद से सिर्फ दांत के पॉइंट पे रखना है। फौरन सुन करेगा, जैसे कि कोई इंजेक्शन ही लग गया, सुन करने वाला, फौरन सुन करेगा और उसके बाद दर्द खत्म हो जाएगा। जिसके दांत हिल रहे हो, हिलते दांतों को जमाने के लिए, हिलते दांतों को जमाने के लिए हमने मैंगो का वो पत्ता लेना है जो खुद ब खुद गिर चुका हो। अच्छा, खुद से तोड़ना नहीं है? नहीं, जर्द पत्ता लेना है। ये तो मैंगो सिर्फ दिखाना मकसूद है। मैंगो का वो पत्ता जो खुद ब खुद गिर चुका हो, जर्द पत्ता, उसको लेकर खुश्क कर ले, या उसको ऐसे ही चबा ले। अगर ज्यादा दांत हिल रहे हैं, नहीं चबाया जाता, उसका पाउडर बनाकर उंगली की मदद से आप जो है वो फिंगर की मदद से या ब्रश की मदद से दांतों पर मले। हिलते हुए दांतों को जमाने वाली मशीन कह सकते हैं आप इसको, गम कह सकते हैं। चलें जी, जिनके दांत कमज़ोर हैं या जिनके दांतों में दर्द रहता है, प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए हकीम साहब ने बता दिया।